घर सन्नाटे से भरा हुआ था। अरुण टेबल के उस पार खाली कुर्सी को देखता रहा। 1 साल हो गया था जब उसकी पत्नी माया गुजर गई थी, उनकी जिंदगी में एक बड़ा सा खालीपन छोड़कर। 8 साल की रिया अपनी मम्मी की परछाई, अपनी चमकदार आंखों और प्यारी सी हंसी के साथ अब चुप्पी में डूब गई थी। उसके हमेशा खुश रहने वाले चेहरे पर अब हमेशा गम का साया था। अरुण रिया की हंसी वापस लाना चाहता था। उसने उसे शहर से दूर ले जाने का फैसला किया, उन यादों से दूर जो उन्हें उनके नुकसान की याद दिलाती थीं। उसने शिमला के लिए उनके बैग पैक किए, एक ऐसी जगह जहां माया हमेशा जाना चाहती थी। उसे उम्मीद थी कि नजारे बदलने से उन दोनों का भला होगा। जैसे ही ट्रेन शिमला की ओर चली, अरुण रिया को देखता रहा। वह खिड़की से बाहर देख रही थी। उसका चेहरा पीला और उदास था। वह उसका दर्द कम करना चाहता था, लेकिन दुख का बोझ दोनों पर भारी पड़ रहा था। एक अदृश्य जंजीर जो उन्हें उनके गम में एक साथ बांधे हुए थी। शिमला की हवा ताजी और ठंडी थी। चीड़ की सुइयों की खुशबू से महक रही थी। उन्हें ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच बसा एक प्यारा सा कॉटेज मिला। पेड़ों की शाखाओं से सूरज की रोशनी छनकर आ रही थी। जंगल के जमीन पर रोशनी और छाया का एक खूबसूरत नजारा बना रही थी। अरुण ने उनका सामान खोला, जबकि रिया उनके अस्थायी घर को देख रही थी। कॉटेज हालांकि सुंदर था, लेकिन अजीब तरह से उदास लग रहा था। यहां की खामोशी शहर से अलग थी, गहरी और ज्यादा गंभीर। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भूली हुई कहानियों और खोए हुए सपनों की फुसफुसा रही हों। जैसे ही शाम ढली, परछाइयां लंबी और डरावनी हो गईं। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी, जो दुखी रोने जैसी लग रही थी। अरुण की रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गई। उसे उम्मीद थी कि यह ट्रिप रिया को सुकून देगी, डर नहीं। अगली सुबह अरुण रिया की हंसी सुनकर हैरान हो गया। उसने उसे बगीचे में एक छोटी लड़की के साथ खेलते हुए पाया, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। लड़की अन्या की आंखें काली और शरारती थीं, और उसकी मुस्कान सबसे अंधेरे जंगल को भी रोशन कर सकती थी। रिया, जो अपनी मां की मृत्यु के बाद से चुप और उदास थी, अब ऊर्जा से भरपूर थी। उसकी हंसी पेड़ों के बीच गूंज रही थी। उसने अन्या को अपनी नई दोस्त के रूप में मिलवाया। उसकी आंखें एक ऐसी खुशी से चमक रही थीं, जो बहुत लंबे समय से गायब थी। अरुण पर बेचैनी की एक अजीब सी भावना छा गई। उसने आसपास कोई और कॉटेज नहीं देखा था। यह रहस्यमयी लड़की कौन थी और वह कहां से आई थी? उसने रिया और उसकी नई दोस्त पर नजर रखने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों तक रिया और अन्या एक दूसरे से अलग नहीं हुए। उन्होंने अपने दिन जंगल में बिताए। उनकी हंसी शांत जंगल में एक निरंतर धुन बन गई। अरुण उन्हें दूर से देखता रहा। उसका दिल रिया की नई ऊर्जा पर खुशी और एक बढ़ती हुई आशंका के बीच फटा हुआ था। एक शाम जब अरुण चिमनी के पास बैठा था, गांव की एक बूढ़ी महिला वहां रुकी। उसकी आंखों में जब वे अरुण से मिली तो दया और डर का एक अजीब मिश्रण था। अचेरी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कांप रही। इन जंगलों में घूमने वाली अचेरी से सावधान रहना। वह बच्चों से दोस्ती करती है, बस उनकी आत्मा चुराने के लिए। अरुण ने उसके शब्दों को अंधविश्वासी बकवास समझकर टाल दिया। फिर भी वह उस बेचैनी को दूर नहीं कर सका जो उस पर छा गई थी। उसने इस स्थानीय किंवदंती के बारे में और जानने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि उसका मन शांत हो जाएगा। अरुण का रिसर्च उसे गांव के लाइब्रेरी तक ले गया, जो भूली हुई कहानियों और स्थानीय किंवदंतियों का एक पुराना खजाना था। उसने पाया कि अचेरी एक बुरी आत्मा थी, एक पहाड़ी राक्षस जो छोटे बच्चों का शिकार करती थी, उन्हें दोस्ती और मस्ती के वादों से बहलाकर फुसलाती थी। एक खास बात ने उसे डरा दिया। किताबों में बताया गया था कि अचेरी बड़ों को दिखाई नहीं देती, केवल बच्चे ही उसे देख सकते हैं। और अन्या, रिया की हमेशा की साथी, जब अरुण आसपास होता था तो कहीं दिखाई नहीं देती थी। डर अरुण के दिल को कुतर रहा था। क्या अन्या अचेरी हो सकती है? क्या उसकी बेटी खतरे में थी? वह कॉटेज वापस दौड़ा। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था, रिया को परछाइयों में छिपे अनदेखे खतरे से बचाने के लिए बेताब। अरुण ने रिया को बगीचे में अकेले खेलते हुए पाया। अन्या कहां है? उसने पूछा। उसकी आवाज में उस डर का कोई निशान नहीं था जो उसके दिल को जकड़े हुए था। रिया ने ऊपर देखा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। अन्या चली गई, उसने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने कहा कि उसे जाना है, लेकिन उसने वादा किया कि हम फिर मिलेंगे। उस रात बाहर तूफान आया, जो अरुण के अंदर के तूफान को दर्शाता था। वह रिया को नहीं खो सकता था।
जैसा उसने माया को खोया था। उसने अचेरी का सामना करने का फैसला किया, अपनी बेटी की रक्षा करने के लिए, भले ही इसका मतलब उसके सबसे गहरे डर का सामना करना हो। वह तूफान से उखड़ी रात में बाहर निकला, अचेरी को पुकारता रहा। उसकी आवाज हवा के झोंकों में खो गई, एक बेताब याहाज की तरह। उसने जंगल में खोजा, उसका दिल डर और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से धड़क रहा था। वह अचेरी को ढूंढेगा और वह अपनी बेटी को बचाएगा। अरुण एक ऐसी जगह पर पहुंचा जो एक अजीब सी रोशनी से नहाई हुई थी। बीच में अन्या खड़ी थी, उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसका मासूम चेहरा एक भयानक बुराई से बदल गया था। रिया उसके बगल में खड़ी थी, उसका चेहरा पीला और उदास था, उसकी आंखें डर से घिरी हुई थीं। उसे जाने दो, अरुण चिल्लाया, उसकी आवाज दर्द से भरी हुई थी। अचेरी हंसी, एक भयानक आवाज जो रात में गूंज उठी। अब वह मेरी है, अचेरी फुसफुसाई। तुम उसे मुझसे नहीं बचा सकते। लेकिन अरुण ने हार मानने से इनकार कर दिया। वह अचेरी पर हमला कर दिया। अपनी बेटी को बचाने की उसकी सख्त जरूरत में उसका डर पल भर के लिए गायब हो गया। जैसे ही वह उनके पास पहुंचा, रिया से एक तेज रोशनी निकली, जिससे वह पीछे हट गया। जब अरुण ने अपनी आंखें खोलीं, तो वह जगह सुबह की गर्म रोशनी से नहाई हुई थी। तूफान शांत हो गया था, एक ताजी मिट्टी की खुशबू छोड़कर। रिया उसके बगल में लेटी थी, उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें चल रही थीं। वह धीरे धीरे उठी, उसकी आंखें थोड़ी उलझन के साथ उसके चेहरे को देख रही थीं। अन्या, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज कमजोर थी। अरुण ने उसे पास खींच लिया, उसका दिल राहत से भर गया। अन्या चली गई, उसने धीरे से कहा, लेकिन अब तुम सुरक्षित हो। मैं वादा करता हूं, तुम सुरक्षित हो। जैसे ही सूरज ऊपर उठा, जंगल को अपनी सुनहरी रोशनी से नहला दिया। अरुण को पता था कि उन्हें एक दूसरा मौका मिल गया है। अचेरी चली गई थी, उनके प्यार की रोशनी से हार गई थी। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य हो गई। रिया की हंसी ने उनके दिनों को फिर से भर दिया। दुहक के साए कम होने लगे, जिनकी जगह उम्मीद की गर्माहट ने ले ली। फिर भी वे अन्या को कभी नहीं भूले। कभी कभी शाम के सन्नाटे में रिया अपने पिता को जंगल में अपनी दोस्त के साथ खेले गए खेलों के बारे में बताती थी, और हालांकि उसके एक हिस्से को हमेशा अंधेरे से डर लगता था, अरुण इस विश्वास पर कायम रहा कि अकठनीय डर के बावजूद प्यार और साहस की जीत हो सकती है। शिमला में बिताए उनके समय की यादें बनी रहीं, उनके नुकसान, उनके डर और उनके स्थायी प्यार की एक मीठी कड़वी याद। और हवा की शांत फुसफुसाहट में अरुण को कभी कभी लगता था कि वह अन्या की हंसी सुन सकता है, अंधेरे के बीच बनी एक दोस्ती की एक धीमी सी गूंज।